श्रावस्ती पहुंचे प्रभारी आबकारी मंत्री, जहां पर हुआ उनका जोरदार स्वागत। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी किया आयोजन। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीर, जहां पर आज एक दिवसीय दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व जिले के अधिकारी मौजूद रहे। पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है, लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए पैसा लगाया गया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, डेफिनेटली उस पर उड़ानें भरी जाएंगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर, आप उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने SIR लागू किया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। सर, इस पर क्या है? क्यों विरोध कर रहा है? आखिर विपक्ष कारण भी तो बताए। केवल विरोधी करना, केवल हर चीज़ में विरोध करना है। और कोई देश में पहली बार तो SIR लागू नहीं हो रहा है। SIR तो जब से जवाहरलाल नेहरू जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने आज़ादी के बाद से, इंदिरा जी प्रदेश की प्रधानमंत्री तब SIR कराया गया था। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब SIR कराया गया था। तो केवल हर चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना ये उचित नहीं है। SIR देश में पहली बार लागू नहीं किया जा रहा है। SIR तो लगातार समय समय पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, इसको बेसिक अगर आप एक लेम लैंग्वेज में इसको समझें, SIR का मतलब क्या है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। क्या नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण? जो मतदाता जो नहीं रह गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, या जो लोग जो रोज़गार ढूंढने के लिए या जिनकी नौकरियां लग गई हैं वो बाहर चले गए हैं, जिन बेटियों की शादी हो गई है वो अपने दूसरे घर चले गए हैं या दूसरे शहर चले गए हैं, क्या उन वोटर लिस्ट में उनके नाम रहना जहां पे वो पहले थे, क्या वो उचित है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें ये उचित लगता है? तो ये केवल हर चीज़ का पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का काम केवल जो विपक्ष का रह गया है। और SIR जिसमें हर वोटर का अधिकार होना चाहिए, एक शुद्धिकरण का भी अधिकार होना चाहिए कि एक सही वोटर लिस्ट हमारे पास हो और जो लोग मौजूद हैं उनके नाम हो। ये इस पे काम कर रहे हैं और यही चुनाव आयोग का विज़न भी है। इस पे मुझे लगता है किसी भी तरीके के कोई विरोध, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष दद्दन जी, हमारे ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ML वर्मा जी हमारे बीच हैं, सबका बुके देकर के स्वागत करने की कोशिश करें। मैं PD सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच माननीय विधायक श्रावस्ती जी के प्रतिनिधि आशुतोष पांडे जी हैं। सपना था कि गरीब चप्पल पहनकर हवाई सेवा करे। प्रदेश में 7 एयरपोर्ट पर ताला लगे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखेंगे और क्या कहेंगे? नहीं, एयरपोर्ट पे ताले कैसे लग गए भाई? ये तो आप तो मुझे पहली बार ऐसा बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स, चाहे तो वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, और जो इकोनॉमिक ट्रैवल की बात है उसकी भी योजना केंद्र सरकार की थी। प्रधानमंत्री जी का विजन था और सस्ती यात्रा कैसे कराई जाए, कैसे हो, उस पर सरकार ने काम किया है। यात्राएं शुरू हुई हैं। ताला किसी एयरपोर्ट पे नहीं लगा है। हो सकता है कोई टेक्निकल रीज़न रहे हो, इसलिए वो एयरपोर्ट पे काम अभी बंद हो। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो विजन प्रधानमंत्री जी का है और जो उस पर उन्होंने देश के लोगों को जो आश्वस्त किया है, उस विजन को हम लोग पूरा साकार कर रहे हैं, उसको करते और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ 7 एयरपोर्ट है, फिर से उड़ानें भरेंगी? नहीं, डेफिनेटली, बिल्कुल उड़ानें भरेंगी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, सरकार का पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है, लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए पैसा लगाया गया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, डेफिनेटली उस पर उड़ानें भरी जाएंगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी थी और जो हमारे मंत्री हैं केंद्र के श्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत, माई भारत के में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करी थी। उस ऑनलाइन पोर्टल में इस सोशल मीडिया की रील प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन और सरदार एट 150 यंग लीडर प्रोग्राम को शामिल किया गया था। अब ये अभियान जो है ये 2 चरणों में शुरू कर रहे हैं।
पहला चरण जो है वो 31 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक का है। इसमें सबसे पहले 31 अक्टूबर को जिला हेडक्वार्टर पे एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी स्कूल, इंटर कॉलेजेस, अलग अलग इवेंट जो होने हैं, निबंध प्रतियोगिताएं, वाद विवाद की प्रतियोगिता, उन सब प्रतियोगिताओं को किया जाएगा। एक रूट मैप चार्ट किया जाएगा और उस रूट पे जितने भी हमारे कॉलेजेस आ रहे होंगे या स्कूल्स आ रहे होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। नवंबर से शुरू होगी और 6 दिसंबर 2025 तक वो राष्ट्रीय पदयात्रा चलेगी। ये गुजरात में, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मस्थली है, वो करमसद, ये उनकी कर्मस्थली है, वहाँ से शुरुआत होगी। और जहाँ पे उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है, वो करीब 152 किलोमीटर का स्ट्रेच है केवड़िया में। वो पूरे स्ट्रेच में पदयात्रा निकाली जाएगी। करीब 150 स्टॉपेज होंगे इस 152 किलोमीटर की पदयात्रा में। और जितने भी उस रास्ते में गांव पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, वहाँ पे सभी उन कस्बों में, गांव में सामाजिक कार्यक्रम होंगे। हमारे माई भारत के सौजन्य से हमारे एनएसएस के कैडेट्स हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं और भी जितने युवा लीडर्स हैं उनको इसमें प्रतिभाग कराया जाएगा। शाम को सरदार जी की गाथा, जिसमें पटेल जी के पे एक विशेष जानकारी देने के लिए बुलाया है। 31 अक्टूबर जो देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का दिन है, पूरे देश में 31 अक्टूबर से सरदार एट 150 जो 150 वर्ष उनके हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में एक यूनिटी मार्च का आयोजन हमारी केंद्र की सरकार पूरे देश में आयोजित कर रही है। शिविर है, हेल्थ शिविर है, इन सारे शिविरों को भी आयोजन 31 तारीख को कर रहे हैं। और पदयात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जहाँ भी होगी जिले में, उसका माल्यार्पण किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत शपथ कराई जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र में, जितनी भी विधानसभाएं होंगी जिले में, 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में करी जाएगी। 2-2 किलोमीटर करते हुए, हॉल्ट देते हुए उस पदयात्रा को पूरा किया जाएगा। और उस वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूनिटी मार्च होगा, उससे देश को क्या फायदा होगा, इससे क्या एक मैसेज जाएगा देश? देखिए, एक देश को यूनाइट करने में, आपको सबको पता है जब देश स्वतंत्र हुआ था तो देश में छोटे छोटे साम्राज्य थे और उस वक्त आवश्यकता थी कि जब हमारा देश एकजुट हो, वो सारे साम्राज्यों को हमारे देश में शामिल करने का में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ये तभी इसका नाम रन फॉर यूनिटी रखा गया है, क्योंकि देश को उन्होंने यूनाइट किया, पूरे सभी साम्राज्यों को देश में शामिल किया और एक अखंड भारत की जो हम लोगों ने जो नारा दिया था, उस अखंड भारत के नारे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। देखिए, हमारे युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए कि देश आज़ाद कैसे हुआ और उसके बाद क्या समस्याएं हमारे सामने आई और क्या चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को हमने कैसे मीट किया और उसको हम लड़े हैं उस चैलेंजेस को और हमने उसको डिफीट किया है। तो इसका एक माध्यम, ये बड़ा माध्यम होगा सरदार जी की जीवनी, क्या उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, इसकी उनकी जीवनी को भी लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा मैं देखता हूँ कि हमारे देश में एकता की एक जो भावना है वो नौजवानों के मन में आए, युवाओं के मन में आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से भी वो प्रेरणा लेकर आगे अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं, इसकी भी हम लोग इस यात्रा में, उस माध्यम से, ये एक माध्यम ही होगा जिसमें लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है वो, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हो रहा है भारत सरकार के युवा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें माई भारत के माध्यम से पदयात्राएं पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में और उसके साथ साथ फिर बाद में हर विधानसभा क्षेत्र
में पूरे देश में आयोजित की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो विकसित भारत जो पदयात्राएं हैं, इसमें युवाओं के में राष्ट्रीय गौरव की चेतना बढ़ाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ना, एकता की भावना को मजबूत करना। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिसको जो कहते हैं वो जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण को हमें करना है, उस विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को बनाया गया है। 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने SIR लागू किया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। सर, इस पर क्या है? क्यों विरोध कर रहा है? आखिर विपक्ष कारण भी तो पता है, केवल विरोधी करना, केवल हर चीज़ पे विरोध करना है। और कोई देश में पहली बार तो SIR लागू नहीं हो रहा है। SIR तो जब से जवाहरलाल नेहरू जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने आज़ादी के बाद से, इंदिरा जी प्रदेश की प्रधानमंत्री तब SIR कराया गया था, राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब SIR कराया गया था। तो केवल हर चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना ये उचित नहीं है। SIR देश में पहली बार लागू नहीं किया जा रहा है। SIR तो लगातार समय समय पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, इसको बेसिक अगर आप एक लेम लैंग्वेज में इसको समझें, SIR का मतलब क्या है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। क्या नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण? जो मतदाता जो नहीं रह गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, या जो लोग जो रोजगार ढूंढने के लिए या जिनकी नौकरियां लग गई हैं वो बाहर चले गए हैं, जिन बेटियों की शादी हो गई है वो अपने दूसरे घर चले गए हैं, दूसरे शहर चले गए हैं, क्या उन वोटर लिस्ट में उनके नाम रहना जहां पे वो पहले थे, क्या वो उचित है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें ये उचित लगता है? तो ये केवल हर चीज़ का पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का काम केवल जो विपक्ष का रह गया है। और SIR जिसमें हर वोटर का अधिकार होना चाहिए, शुद्धिकरण का भी अधिकार होना चाहिए कि एक सही वोटर लिस्ट हमारे पास हो और जो लोग मौजूद हैं उनके नाम हो। ये इस पे काम कर रहे हैं और यही चुनाव आयोग का विजन भी है। इस पे मुझे लगता है किसी भी तरीके के कोई विरोध आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए।